गुड इवनिंग मैम। ऋतु ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो रूपाली खड़ी थी। अरे बेटा, तुम कैसी हो? बहुत दिनों से मिलना चाह रही थी। ऋतु वाकई उसे देखकर बहुत खुश थी। रूपाली उसके पहले बैच की प्रिय स्टूडेंट थी। सुंदर सी, इस समय भी बहुत सुंदर लग रही थी। नीली डेनिम की जीन्स पर सुर्ख डॉट का टॉप बहुत फब रहा था। अतिशय घुंघराले भूरे बालों की पोनी बना रखी थी। मांग के बीच में दमकता सिंदूर और मध्यम आकार की बिंदी पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता का अनोखा संगम लग रहे थे। कंधे पर टंगा हुआ हैंडबैग और उंगली पकड़े कंफ्यूज सा 4 साल का बेटा उसके विवाहित होने की सूचना दे रहे थे। पहले से अधिक हंसमुख और चुलबुली हो गई थी रूपाली। उसी ने प्रस्ताव दिया, आइए मैम, यहाँ की कुल्फी बहुत मशहूर है, थोड़ी देर बातें भी हो जाएंगी। वह मना नहीं कर सकी और दोनों बैठ गई। सन 2001 में जब वह मात्र 23 साल की थी तब उसे क्लास 10 सी की क्लास टीचर बनाया गया था। उसमें रूपाली और विशाल दो भाई बहन भी थे। विशाल सिर्फ 1.5 वर्ष बड़ा था रूपाली से, लेकिन क्लास एक ही थी। कैसी है मैम आप? उसने पूछा तो ऋतु ने स्वाभाविक सा उत्तर दिया, बढ़िया हूँ। तुम बताओ कौन कौन है घर पर? रूपाली ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, ससुराल में सभी हैं, मम्मी पापा एक भैया और हम तीनों। हमारी जॉइंट फैमिली है, पर सभी बड़े खुले स्वभाव के हैं। हिम्मत करके गला खंखार कर उसने पूछ लिया, और मायके में बेटा? रूपाली ने बिंदास अंदाज में जवाब दिया, मम्मा पापा। विशाल की वाइफ रूबी और आदित्य रूपाली का छोटा भाई था। जब वह हाई स्कूल में थी तब वह चौथी क्लास में था। अब ऋतु बहुत बुरी तरह चौंकी। ऐसा नहीं है कि 10वीं के बाद वह रूपाली से पहली बार मिल रही थी। अक्सर उससे साल में एकाध बार मुलाकात हो जाती, क्योंकि शहर एक ही था। इन्हीं मुलाकातों में उसे पता चला कि उसने अपनी पसंद के लड़के से विवाह कर लिया है। लेकिन जब से रूपाली का नंबर सेव किया है तब से बहुत परेशान रहती है, क्योंकि कभी वह स्टेटस पर डालती दुनिया की सबसे प्यारी माँ, कभी मदर्स डे पर माँ तुम मेरा संसार हो, और इन सभी के पीछे एक सौम्य सी 45 या 50 वर्ष की एक महिला की फोटो होती। 2 दिन पहले उसने मंदिर में अपने पिता के साथ खड़ी उसी तस्वीर के लिए लिखा था, आप दोनों की जोड़ी बनी रहे मम्मा पापा। एक बार रूपाली की फेसबुक प्रोफाइल में उसने उस चेहरे को तलाशा भी था। संयोग से प्रोफाइल लॉक नहीं थी। रूपाली के सबसे छोटे भाई के साथ अनगिनत फोटोएं, मेरा लाल कैप्शन के साथ। अधिकतर चित्रों में रूपाली के बेटे को गोद में लिए हुए, नाती और नानी साथ साथ के कैप्शन के साथ। और विशाल की शादी की फोटोएं, जिनमें सारी रस्मों का वे निर्वाह कर रही थी। ऋतु की आंखों में 2001 का नवंबर का महीना कौंध गया, जब वह दीपावली की छुट्टियों के बाद स्कूल गई थी। उन दिनों रूपाली करीब महीने भर से अनुपस्थित थी। उसकी माँ बीमार थी। उस दिन वह आई थी और उससे लिपटकर बहुत रोई थी, क्योंकि कैंसर से माँ की मृत्यु हो चुकी थी। जितना वह उसे इस दुख से बाहर निकलने का प्रयास करती, उतना ही डूबती जाती। छोटा भाई आदित्य सदमे में चला गया था, और पिता बेचारे 3 बच्चों की जिम्मेदारी संभालते या खुद को संभालते। एक बार मीटिंग में वह रूपाली की माँ से मिली भी थी। घुंघराले भूरे बाल, अच्छी लंबाई और गोरा रंग, लेकिन चेहरा बीमारी से क्लांत था। बच्चों के लिए परेशान थी। उस समय तक उसे बीमारी की गंभीरता नहीं पता थी, लेकिन आश्वस्त कर दिया था। मैम पापा ने शादी कर ली है। माँ के जाने के 2 साल बाद रूपाली ने उसके आश्चर्य को समझकर सामान्य भाव से उत्तर दिया। ओ, उसके मुंह से अनायास ठंडा स्वर निकला।
उसका भाव समझकर किलक कर वह बोली, मम्मा बहुत अच्छी है मैम, मेरा बेटा वही पाल रही है। मैं तो जॉब कर रही हूँ, दिन भर नन्ना के पास रहना है इसे। आदित्य को इन्होंने ही डिप्रेशन से निकाला है और रूबी भाभी को इतना प्यार दिया है कि वो इन्हें छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती है। हॉल के बीच में माँ की तस्वीर लगी है, बड़ी सी, लेकिन मम्मा ने उस पर माला नहीं पड़ने दी कि इससे न रहने का एहसास होता है। हाँ बेटा, अब मैं समझ गई कि तुम्हारी दूसरी माँ है, वेरितु ने हल्के स्वर में कहा। नहीं मैम, वो सिर्फ मेरी मम्मा है, डबडबाई आंखों से बोलती हुई। रूपाली ने अपनी गुरु को ही शिक्षा दे दी कि माँ सिर्फ माँ होती है। सुविचार कहानियाँ हिंदी में, मोटिवेशनल कहानियाँ हिंदी में। सब्सक्राइब नाउ उचित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।